Hello and welcome everyone in the classroom of Punya Study Circle. Dear student, in this lecture we are going to study about business services. As you know, it is the combination of two words, business and service. व्यवसाय एवं सेवा. बच्चों, हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी किया था what do we mean by business. Business means an economic activity which involve production and buying and selling of goods and services for earning profit by satisfying consumers need and want. व्यवसाय से अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसके अंदर हम वस्तुओं का उत्पादन या फिर क्रय विक्रय या फिर दोनों करते हैं लाभ कमाने के उद्देश्य से और ग्राहक को संतुष्ट करके ऐसा लाभ मॉडर्न टाइम्स के अंदर कमाया जाता है. अर्लियर टाइम्स के अंदर हम ये भी मान सकते थे कि ग्राहक के सेटिस्फेक्शन को इग्नोर करके बस अपने प्रोडक्ट को सेल करके ही लाभ कमाया जा सकता था. डिफरेंट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव रह चुके हैं हमारे. दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर है उसका नजरिया कैसा था ग्राहक के प्रति, वो नजरिया हमारा चेंज हुआ है. उसको हम एवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर स्टडी करते हैं. इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज, मतलब वो सेवाएं, वो प्रयास जिसके माध्यम से वो सभी बाधाएं दूर की जाती हैं जो किसी व्यवसाय की स्थापना एवं संचालन के मार्ग में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती हैं. जो हमारी व्यावसायिक सेवाएं होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, मतलब उनका नेचर कैसा होता है या कौन से फीचर्स उनके अंदर, विशेषताएं उनके अंदर पाई जाती हैं. इसके साथ साथ कितनी प्रकार की व्यावसायिक सेवाओं का एग्जिस्टेंस है हमारे मार्केट के अंदर या आप लोगों को टीच किया जाए. देयर आर लार्ज मेनी बिजनेस सर्विसेज व्हिच रिमूव डिफरेंट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस बीइंग सफर्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो एनकाउंटर करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को वो ट्रबल्स को रिमूव करने के लिए कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं. लेट मी टेल यू वेरी फर्स्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ बिजनेस सर्विसेज. Business services means those efforts and those performances which are made by the service selling entity at the disposal of business organizations in order to remove the kind of intensive and the kind of difficulty that the business organizations are facing in establishment and carrying out their regular business activities successfully. जब हम व्यावसायिक सेवाओं की बात करते हैं तो हम उन सेवाओं की बात करते हैं, उन प्रयासों की बात करते हैं, उन परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं जो परफॉर्मेंसेस सेवा संस्थानों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं व्यावसायिक संस्थानों को, ताकि वो बाधाएं जो किसी व्यवसाय की स्थापना में, उसके संचालन में किसी व्यवसायी को फेस करनी पड़ती हैं, उनको दूर कैसे किया जाए. बिजनेस सर्विसेज आर ऑल अबाउट दीज सॉल्यूशन. ये सभी जो हमारे सॉल्यूशन हैं, इन्हीं सॉल्यूशंस को हम बिजनेस सर्विसेज के नाम से जानते हैं. यहाँ पर हमने कुछ विशेषताओं का वर्णन किया है. दैट मींस वी आर हैविंग 6 or 7 टाइप्स ऑफ फीचर्स और नेचर. यू कैन कॉल देम. प्रकृति है वो व्यवसायिक सेवाओं की. वेरी फर्स्ट दे आर इंटेंसिव. You can see the physical product that you are buying to satisfy your needed want. अगर आपसे किसी प्राकृतिक उत्पाद की बात करें, जैसे हमारा टीवी है, कूलर है, एलईडी टीवी है, फैन है, हाउस है, हम डिफरेंट काइंड ऑफ मील्स एंजॉय करते हैं, होटल्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कुक करते हैं, हमारे पास बुक्स हैं, हमारे स्कूल बैग्स हैं. ऑल दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रोडक्ट, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं. इवन वी आर टॉकिंग अबाउट द ओडार्स, जो परफ्यूम्स आप यूज करते हैं उनको देख सकते हैं, छू सकते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस सर्विसेज व्हिच ऑलवेज रिमेन इंटेंजिबल एंड अनसूटेबल. आप व्यवसायिक सेवाओं को टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते हैं, आप उनको सूंघ नहीं सकते हैं, बट यू कैन डेफिनेटली एंजॉय देयर बेनिफिट. आप उसको फील कर सकते हैं, आप उसके सेटिस्फेक्शन को एंजॉय कर सकते हैं. Here we are talking about the kind of behavior and kind of atmosphere that you are provided with by the business service entity. हम यहाँ उस व्यवहार की बात करते हैं जो एक सेवा विक्रय करने वाली संस्था के कर्मचारियों के द्वारा ग्राहक के साथ किया जाता है, या वो एटमोस्फियर, वो वातावरण जिसके अंदर आपको सिचुएट करके आपको सर्विस डिलीवरी की जाती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयज. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिहेवियर दैट यू एंजॉय व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग और अवेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर बीइंग ऑफर्ड बाय द बिजनेस एंटिटी और सर्विस बिजनेस एंटिटी इन द सेंस ऑफ सर्विस प्रोडक्ट. बेटे, आज के टाइम में कोई भी ऐसा उत्पाद नहीं है, कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जो 100% उत्पाद है या 100% सेवा है. वी आर हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. ठीक है, हमें यहाँ ये डिसाइड करना है कि क्या किसी उत्पाद को सेवा बोले या उत्पाद बोले, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इन इट, बी इट ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट. क्या इसमें फिजिकल प्रोडक्ट का कंटेंट 50% से ज्यादा है, सेवा हमारी 20%, 30%, 40% है, या फिर इसमें सेवा ज्यादा है और प्रोडक्ट हमारा कम है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू आर विजिटिंग टू ए होटल, will you take the chairs, tables, plates and whatever kind of utensils
आर बीइंग प्रोवाइडेड टू यू, नहीं हम उसको अपने साथ लेकर नहीं आते, वी जस्ट गिव यू द मेल एंड बिहेवियर दैट was demonstrated to us by the staff of hotel when we entered the hotel door, when we sit there and when we ask them permission to go back to our home. किस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ किया गया, किस प्रकार का एटमोस्फियर था, एम्बियंस था वहां पे, whether they were amiable or harsh towards us, that is called the business services. उसी को हम सेवा कंटेंट मानते हैं. Here we are having next feature about heterogeneity, that means विविधता. कोई भी दो व्यावसायिक सेवाएं 100% सेम नहीं हो सकती, बट यू कैन हैव लार्ज मेनी प्रोडक्ट, दैट मींस 95% ऑफ प्रोडक्ट यू विल फाइंड ऑलमोस्ट सिमिलर. बेटे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, एक समान होते हैं. जैसे आप एप्पल फोन के 5 यूनिट्स परचेज करें, यू विल फाइंड ऑलमोस्ट अगर आपने सेम ही ब्रांड के परचेज किए हैं तो आपको ऑलमोस्ट सेम स्क्रीन साइज मिलेगा, सेम रैम मिलेगा, रोम मिलेगा, सेम कैमरास मिलेंगे, स्क्रीन साइज मिलेगा, डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर विल बी ऑलमोस्ट सेम. बट जब हम सेवा की बात करते हैं, एक ग्राहक को दी गई सेवा दूसरी ग्राहक को दी गई सेवा से विन होती है. फॉर एग्जाम्पल, टू कस्टमर्स ऑफर द पिज्जा, काइंड ऑफ बिहेवियर with which they are treated by the staff of hotel and kind of greetings that were being offered to them at different time period or at different deliveries of the service that are going to be different. मतलब 100% आपको सेम सेवा नहीं मिल सकती. If you visit to a saloon, अगर आप हेयर कटिंग सलून को विजिट करते हैं, you can't expect 100% same kind of कटिंग. ठीक है, आप फेशियल कराते हैं, आप कटिंग कराते हैं, किसी भी प्रकार की आप पार्लर सेवा वहां पर एंजॉय करते हैं, तो 100% आपको वैसी ही सेवा नहीं मिलेगी और हर एक ग्राहक को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. वो एक हमारा सब्जेक्टिव फैक्टर है, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस जब सेवा का उत्पादन उसी समय किया जाता है जिस समय सेवा का उपभोग उपभोक्ता के द्वारा कर दिया जाता है. एलिमेंट ऑफ साइमल्टेनिटी, मतलब एक साथ चलते हैं उत्पादन और उपभोग, और इसके अंदर पार्टिसिपेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है ग्राहक का भी. ग्राहक स्वयं बताता है उसको किस मात्रा में किस प्रकार की कैसी सेवा चाहिए, क्या वो एंजॉय कर रहा है सर्विस को या वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है उतना जितना उसने एक्सपेक्ट किया था. नेक्स्ट फीचर वी आर हैविंग नॉन स्टॉकेबिलिटी. बेटे सेवाओं को हम संचित नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते. जैसे प्रोडक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं, वी आर हैविंग प्रोडक्शन ऑफ 100 मीट्रिक टन. इफ presently there is no demand, we can store it in the warehouse and we will be releasing it as and when demand is get created in the market. हम अपने उत्पाद को संरक्षित कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं, लेकिन सेवा का संग्रहण नहीं किया जा सकता. If you do not use the facility that are available at your disposal for providing services, that means you are sacrificing or expiring those services. For example, अगर आप एक क्लिनिक है, आप मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और अपने क्लिनिक को आप 2 महीने के लिए बंद कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले 2 महीने जब आप अपनी क्लिनिक को ओपन करेंगे आप दोगुनी सेवाएं अपने ग्राहकों को दे पाएंगे. अगर आप एक वेयर हाउस है, आप अपने स्पेस को लेट आउट नहीं करेंगे, इट डज नॉट मीन दैट यूर स्टॉक विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. जो आपका स्पेस है वो इंक्रीज नहीं होगा. अगर आप एक टूर एंड ट्रेवल एजेंसी है, आप अपनी बसों को ऑफर फॉर सर्विस नहीं करते हैं, ग्राहकों के विजिट या ट्रेवलिंग ट्रिप आप बुक नहीं करते हैं, इट डज नॉट मीन दैट यू विल गेट multiplied your number of bus and kind of services that you can offer to the customers in the time to come when you will be open with your services. का मतलब ये नहीं है आप उस सेवा का संग्रहण कर पाएंगे. सेवा हमारी एक्सपायर हो जाती है, समाप्त हो जाती है अगर आप उसका उपभोग नहीं करते हैं या ग्राहक उस सेवा केंद्र को विजिट नहीं करता है. Then we are having non transferability. नॉन ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है बेटे यहाँ जो स्वामित्व है ना उसकी ट्रांसफरेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम, फिजिकल ट्रांसफरेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं. वस्तुओं को जब हम क्रय करते हैं तो स्वामित्व हमेशा सेलर से या प्रोड्यूसर से ग्राहक को हस्तांतरित हो जाता है. अब ग्राहक डिसाइड करता है द प्लेस एट विच इट वुड लाइक टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट और द टाइम एट विच इट वुड लाइक टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट. जैसे आपने कोई ऑटोमोबाइल कोई गाड़ी खरीदी है, उस गाड़ी को आप कहां लेकर जाना चाहते हैं, कैसे यूज करना चाहते हैं, आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, आप केयरफुली यूज करना चाहते हैं, दैट इज ऑल योर कंसर्न. आप स्वामी हैं उसकी, बट इट डजंट हैपन इन द केस ऑफ सर्विस. सर्विस ऑलवेज हैव ओनरशिप विद द परफॉर्मर. सर्विस की स्वामित्व हमेशा उसी व्यक्ति के पास रहती है जो उसको परफॉर्म करता है. सर्विस एक परफॉर्मेंस ही होती है. उस परफॉर्मेंस को आप एंजॉय कर सकते हैं उस समय जिस समय वो परफॉर्मेंस आपको दी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू विजिट टू ए थिएटर फॉर एंजॉइंग ओपेरा और ए मैजिक शो, आप ओपेरा और मैजिक शो के लिए किसी थिएटर को बुक करते हैं, जब तक आप लोग वहां एंजॉय करेंगे वो आप लोगों को ग्रीट करेंगे, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करेंगे. वंस द शो हैज ended, in that case if you try to avail of that service again then you need to pay again. अगर आप उस सेवा का आनंद दोबारा लेना चाहते हैं तो आपको लिए उस सेवा के लिए दोबारा पे करना पड़ेगा. It does not mean once payment will make you the service available at your disposal for always.
एक बार भुगतान करने से ऐसा नहीं होता है कि वो सर्विस हमारे डिस्पोजेबल पे अवेलेबल हो जाती है फॉर द लाइफ टाइम। जैसे हम किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं, उसको हमारे सिगमेंट को रिमूव करने के लिए, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए फीस पे करते हैं। इट डज नॉट मीन व्हेनेवर वी आर सफरिंग विद द सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट वी वुड बी ट्रीटेड बाय दैट डॉक्टर फ्रीली। इसका मतलब ये नहीं है वो डॉक्टर हमें लाइफ टाइम के लिए फ्री में ट्रीट करने वाला है। जितनी बार आप सेवा का आनंद लेंगे उतनी ही बार आपको सेवा का भुगतान करना पड़ेगा। Then we are having participation. Here we are talking about participation of consumer at the time of production of the services and its delivery. आपको पता है simultaneity भी होती है प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अंदर, और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। That means kind of service you want, the way you want to get consumed it. किस प्रकार की सेवा आपको चाहिए, उसके इंग्रेडिएंट आपको स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, उसका एटमोस्फेयर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, उसकी लोकेशन या जो भी फीचर्स आप सर्विसेज में चाहते हैं वो सारा का सारा आपको बताना पड़ेगा टू द परफॉर्मर ऑफ द सर्विस। वो व्यक्ति जो आपको सेवा प्रदान कर रहा है। इफ यू विजिट ए कमर्शियल बैंक, यू नीड टू प्रोवाइड देम व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू वांट टू ओपन और व्हाट काइंड ऑफ लोन यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम। आपको वो बताएंगे, आप बताएंगे उनको, तभी वो आपको सर्विस प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएंगे। सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट आर instilled or existent in all kind of business services. Here we are having some of the common types of business services. कुछ व्यावसायिक सेवाएं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, बहुत सारे व्यावसायिक सेवाएं होती हैं, कंसल्टेंसीज होते हैं, हमारे एडवाइजर्स होते हैं, हमारे बीपीओस के पीओस होते हैं। बट इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेन 5 business services that are बैंकिंग विच रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अगर आपको पैसे की कमी है व्यवसाय को स्थापित करने में, उसका संचालन करने में, तो आप बैंक की सेवाओं का आनंद ले सकते हैं। इफ यू आर फीलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्क, बी इट रिलेटेड टू द ह्यूमन बीइंग, related to the nature or market circumstances, insurance will make you to feel free from such kind of risk. If you are having problem of distance between the producer and consumer, so उस distance की problem को solve करने के लिए हमारे पास transportation है. If you are having the problem of time, that means production and consumptions take place at different period of time or at different point of time. In that case, you can enjoy the space that is set out by the different kind of warehouses. Be they are cold storage or they are dry storage, offering space with adequate provisions that are required or demanded by the storage of your commodity. Then we are having communication. It means it is two-way communication and different kind of communication services, whether you are talking about the telecommunication, whether you are talking about the media, whether you are talking about the publicity, or informing your customer about the product that are being manufactured by you. Very first, let me tell you what do we mean by bank. Bank is a financial institution. Generally, when we use the word bank, we imagine a building which accept deposit from the customers and grant loan to them or credit facilities to them for different maturity. जब भी हम बैंक के बारे में सोचते हैं तो हमें वो बिल्डिंग नजर आती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, पंजाब नेशनल बैंक की, पटियाला बैंक की, या डिफरेंट जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं, जो ग्राहकों से पैसा और जमा स्वीकार भी करते हैं और ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के ऋण भी प्रदान करते हैं। उन्हें हम बैंक के नाम से जानते हैं। व्यवसाय की स्थापना के लिए जो हमें वित्त चाहिए, उसके संचालन के लिए जो हमें वित्त चाहिए और उसके विस्तार एवं वृद्धि के लिए जो हमें ऋण चाहिए, वो हमें बैंक प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस की जो प्रॉब्लम हमें आती है उसका सोल्यूशन हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? बैंक। अगर ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को कैश में परचेज करने में अनेबल है, जैसे हमारे संचोषकार होते हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंसिंग सर्विसेज, मतलब वो किस्तों में क्रय करने में भी ग्राहक की सहायता करते हैं। Here we are talking about the insurance services. It is basically an agreement between two party called insured and insurer. Here, insured get promised by the insurers against a predetermined consideration called premium that whatever quantum of loss or up to a limit, the loss will be made good by the इंश्योरर। बेटे यहाँ दो पक्ष हैं, एक इंश्योरर है, इंश्योर्ड है जो अपने जोखिम को सीमित करना चाहता है, उसको रिमूव करना चाहता है, किसी भी तरह का वो जोखिम है, और एक हमारी इंश्योरेंस कंपनी है जिसको हम इंश्योरर बोलते हैं, बीमाकर्ता बोलते हैं। इंश्योरर कंपनी जो है हमारी, वो प्रोमिस करती है इंश्योर्ड को कि अगर आप हमें निश्चित राशि प्रीमियम के तौर पर भुगतान करेंगे, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीमियम्स हमारे होते हैं, तो हम आपके रिस्क को कवर करेंगे, या आपको एक मुश्त राशि का भुगतान करेंगे या उतनी राशि का भुगतान करेंगे जितना रिस्क आपने सफर किया है ड्यू टू द केस मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस भी हमारे बहुत तरह के होते हैं, जनरल होते हैं, लाइफ होते हैं, फायर इंश्योरेंस है, मैरिन इंश्योरेंस है, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस है जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। बेसिकली ये हमारी वो सेवा है जो व्यावसायिक जोखिम को कम करती है। Here we are talking about the transportation. That means production and consumption does not take place at the same place. We have to distribute product to the location
where the customers are existent or the market is situated. हमें उत्पाद को उस स्थान तक पहुंचाना है जिस स्थान पर उपभोक्ता हमारा स्थापित है, जहां वो इजिली अपने नियरेस्ट लोकेशन से उसको परचेज करके कंज्यूम कर पाए। और इस बाधा का सॉल्यूशन हमें देता है ट्रांसपोर्टेशन या यातायात के साधन। दे आर दोज फैसिलिटीज विच केज मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड ह्यूमन बींग्स पॉसिबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चाहे हमें कर्मचारी चाहिए, आज तो हमें पूरे विश्व भर से कर्मचारी चाहिए जो कॉम्पिटेंट हैं, जो हमारी संस्था के संचालन में हमारी सहायता कर सकते हैं, उसके विस्तार में सहायता कर सकते हैं, और हमें अपने उत्पाद को पूरे विश्व भर में फैलाना भी है, उसका वितरण भी करना है। तो ये हेल्प हमें देता है ट्रांसपोर्टेशन। चाहे हम रोडवेज की बात करें, रेलवेज की बात करें, एयरवेज की बात करें, पाइपलाइंस की बात करें, ऑल काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मोड आर इंक्लूडिंग अंडर ट्रांसपोर्टेशन। दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर हाउस, इट मींस द time gap. Here we are talking about the time gap. That means production and consumption does not take at same place. बेटे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन एक विशेष समय में किया जाता है और उनका उपभोग पूरे वर्ष भर किया जाता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन एक विशेष टाइम में किया जाता है और उनका उपभोग भी एक विशेष समय में या सीजन में ही किया जाता है। जैसे हम रेनकोट की बात करें, अम्ब्रेलास की बात करें, या हम सीरियल फूड्स की डिमांड करें, अनाज की बात करें। प्रोडक्शन हमारा एक सीजन में होता है लेकिन उनका उपभोग पूरे वर्ष भर होता है। जो हमारे अम्ब्रेलास है, रेनकोट्स है, उनका प्रोडक्शन हमारा पूरा वर्ष भर चलता है लेकिन उनकी मांग किसी विशेष सीजन में ही होती है। सो जो हमारा टाइम गैप है, जो टाइम का रिस्क है, इसको कवर करने के लिए हमारे पास वेयर हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल है। हम अपने गेहूं को, अपने वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करके रख सकते हैं और उस समय उनको रिलीज करें जिस समय उनकी बाजार में हमें अच्छा मूल्य मिल सके। Then we are having the service of communication. यहाँ हम उन सूचनाओं की बात करते हैं जो किसी व्यवसाय को चाहिए ये निर्धारित करने के लिए कि वो किस वस्तु और सेवा का उत्पादन करे, किस प्रकार की व्यावसायिक संस्था की स्थापना करे, कहाँ से उसको पैसा मिलेगा, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन कंपनी के साथ कैसे वो कम्युनिकेट करेगा, सप्लाई चेन पार्टनर्स को कैसे इंटरकनेक्ट करेगा, सप्लायर से कैसे कॉन्टेक्ट करेगा, ग्राहक को कैसे इन्फॉर्म करेगा कि उसने क्या उत्पाद बनाया है, क्या नाम है उत्पाद का, क्या प्राइस है, कहाँ पर अवेलेबल होगा, क्या प्रिकॉशंस ग्राहक को अपनाने चाहिए जब वो उस प्रोडक्ट को क्रय करे, जब उसकी हैंडलिंग करे, उसको ट्रांसपोर्ट करे या उसको कंज्यूम करे। ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज जो मीडिया हाउस है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हैं, या जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो हमें इस तरह की सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट the features and types of business services that are available at our disposal. In our next lecture, we'll be studying about the banking service in very detail. I'm sure that you have enjoyed, so don't forget to subscribe our channel, like our videos, and share our videos. Stay home, stay safe, enjoy your day.